ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हमें जीवन में परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कहा गया मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा होता है ना वो भी बोलने लगता है, और जिसके हाथ पैर नहीं है वो भी जब बड़ी से बड़ी समस्या को पार कर जाता है। इसलिए भगवत कृपा के निमित्त अपने जीवन में हमें हमेशा भगवान की आराधना करने के निमित्त तैयार रहना चाहिए। इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य केवल परमात्मा का भजन ही है, उसके लिए हमें अवश्य समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में विडंबना यह है कि हमारे पास हर चीज के लिए, कार्य के लिए समय होता है, लेकिन जब परमात्मा के लिए आराधना का समय आता है तब हमें बाकी सब काम इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस संसार में केवल परमात्मा के लिए विशेष तौर पे समय निकालने का प्रयास करें तो वह आपके समस्त कार्य अपने आप पूर्ण करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ये जो वीडियो हमने उपस्थित किया है कि आज हम जिसमें बताने वाले हैं कि आपके लिए कन्या राशि वालों 20 अप्रैल तक, यानी 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के लिए समय कैसा रहेगा। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए कन्या राशि वालों, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, और कन्या राशि वालों के लिए ये जो 10 दिन का समय है 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में कई ग्रहों का इंपॉर्टेंट परिवर्तन होगा। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो राहु के साथ विशेष प्रकार का योग बनाएंगे। ये जो गणना है विशेष तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बनेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख के लिए कैसे ग्रहों के योगा योग है। 11 तारीख के दिन षष्ठी क्षय हो गई है, पंचमी का शुभ योग है, और पंचमी के साथ थोड़ी देर उपरांत ही षष्ठी क्षय हो जाएगी। तो इस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए। क्षय तिथि में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई नया एग्रीमेंट, नया काम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो क्षय तिथि इसमें कुछ कार्य को आरंभ करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। अन्यथा क्या होता है, उस कार्य में कहीं ना कोई विघ्न आने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का हमको प्रयास करना चाहिए कि ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि इस दिन विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रहों की गणना दिखाई देती है वो विशेष तौर पर पहला दिन का पहला भाग जो है थोड़ा ढीला रह सकता है, थोड़ा उत्साह में कमी रह सकती है। लेकिन जैसे ही धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वो करीब करीब 1:01 के आसपास का समय रहेगा, और उसके बाद वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन सकता है कि आपके मूड में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए, उत्साह बढ़ सकता है, उत्साहवर्धक योग बन सकते हैं। इसलिए दोपहर का सुबह का समय थोड़ा सा ढीला रह सकता है, लेकिन सुबह के बाद का समय, दोपहर के बाद के उपरांत का समय जो है, मध्याह्न के बाद का समय, वो विशेष तौर पे उन्नति के योग बनाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए इस दिन सबसे पहले एक काम करें कि सुबह भगवान शिव का ध्यान करके दिन का आरंभ करें। कल्याणकारी योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, आपके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि 12 तारीख की बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, और विशेष तौर पर उस दिन भद्रा भी विद्यमान है, और भद्रा शाम को करीब 4:43 तक रहेगी। तो ये भद्राओं में शास्त्र में कहा गया है कि कोई कार्य आरंभ करने का योग नहीं बनता है, उससे बचना चाहिए। कहा जाता है कि जो भद्रा काल में कार्य आरंभ करते हैं और उनमें भद्रा का दोष लगता है, और कहीं ना कहीं इंद्र ने कई बार ऐसे प्रकार कार्य किए। इंद्र ने जो भी कार्य को बिना मुहूर्त के लिए भद्रा काल में कार्य कर लेते थे, तो इसलिए उनको देवासुर संग्राम में भद्रा में किए हुए कार्यों के अनुसार से उनको हार मिली। फिर भद्रा पूजन करने के उपरांत कथा आती है देवी भागवत के अंदर, भद्रा की पूजन करने के उपरांत 1 वर्ष तक उन्होंने उस प्रयोग को किया, फिर देवासुर संग्राम में विजय के प्राप्ति के योग बने, कार्य सिद्धि के योग बने। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे बहुत सारे लोग भद्रा को छोड़ देते हैं। तो इस दिन का जो बात करें हम, 12 तारीख के लिए सप्तमी की तिथि है, और उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, और साथ साथ भाग्य से बहुत से रास्ते प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके शत्रु थोड़े आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा किसी बहस में न फंसे, अपने कार्य से कार्य रखते हुए काम करने का प्रयास करें। और उपाय के तौर पर इस दिन ग्रहों की गणना के अनुसार से दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि है, और अष्टमी तिथि विशेष तौर पर कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ रही है। और इस दिन
कई जगहों पर बसौड़ा पूजने का भी विधान शास्त्र में बताया गया है। तो शीतला माता की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। देखिए, इस बसंत की ऋतु में विशेष तौर पर शीतला माता का पूजन करना शास्त्र में पूरे भारत में इसकी परंपरा रही है, क्योंकि स्किन डिसीज बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। ऐसे में विशेष तौर पर नीम के पेड़ का पूजन, नीम की पत्तियों का विशेष तौर पर सेवन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। तो उसको कर लेने से कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक स्किन डिसीजों से बचा जा सकता है। और ये उपयोग शास्त्र में आज भी बहुत सारी परंपराओं में निर्वाह करने का योग चलता है। ग्रहों की गणना दिखाती है कि खासतौर पर 13 तारीख के लिए ग्रहों का विशेष तौर पर जो योग बन रहा है वो आपके लिए उन्नति का योग बन सकता है। लेकिन नजले संबंधित जो बीमारियां उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज्यादा सर्द गर्म के कारण से थोड़ा सा जुकाम इत्यादि आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए थोड़ी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हुए काम करने का प्रयास करें। काली मिर्च का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और ग्रह की गणना दिखाती है कि आपके लिए खास तौर पर ऐसे समय में विशेष तौर पर जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से लाभ होने की स्थिति बन सकती है। और शाम के समय जब चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे करीब करीब 4:25 पर, तब आपके लिए एक विशेष योग बनेगा। उस समय में कुछ आपके लिए बुद्धि के द्वारा कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। और जहां भी आप काम करेंगे जो शत्रु आपके बारे में कुछ खराब सोच रहा होगा वो भी हार सकता है। इसलिए अपनी चाल में मस्त होकर आप काम करने का प्रयास करें। 14 तारीख की बात करें, 14 अप्रैल के लिए उस दिन बैसाखी है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने का मतलब होता है कि खर मास की समाप्ति, और ये बहुत सुंदर योग बनता है। खरमास के अंदर हमारे शास्त्र में कहा जाता है बहुत सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह इत्यादि बंद हो जाते हैं। और तो जैसे ही बैसाखी का महापर्व आता है, नया वर्ष आरंभ होता है। बहुत सारी संस्कृतियों में, पंजाब इत्यादि क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से उस पर्व को आनंद के साथ मनाया जाता है। भगवान की उपासना की जाती है, भगवान सूर्य की विशेष तौर पर पूजन करके समस्त कार्य को करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर हमें भगवान सूर्य की आराधना विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। उससे कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। ग्रह भी दिखा रहे हैं विशेष तौर पर 14 तारीख के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपके लिए विशेष तौर पर कुछ नया आपके भाग्य में उदय करने के योग बना सकता है, आगे बढ़ने के योग दे सकता है। तो इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सूर्य राहु के साथ आ गए हैं, ये एक समस्या का कारण है। ये आपको विशेष तौर पर आपके स्टेबिलिटी में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बहुत वर्षों बाद सूर्य और राहु का योग मेष राशि में हो रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये योग दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। भयानक उठापटक के योग दिखाई देते हैं। काम धंधा जो करेंगे, हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है, उस बारे में आप अच्छे से इसको जाके देख सकते हैं कि सूर्य राहु का योग कैसा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से इस समय में। तो आपको खासतौर पर सूर्य का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। हर रोज भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। जो ऐसे विशेष तौर पर सूर्य राहु का योग 1 महीने के लिए बन रहा है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा, आगे बढ़ने के योग देगा। ऐसे दिन में विशेष तौर पर बैसाखी के दिन हमारे कहा जाता है कि मीठी चीजों का दान करना चाहिए। जो विशेष तौर पर मीठी चीजों का दान आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ है, तो आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 15 तारीख के लिए। 15 अप्रैल के दिन आपके लिए उन्नति के योग किस प्रकार से कहां ग्रह दिखा रहे हैं। यदि 15 तारीख की बात करें, 15 अप्रैल को दशमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। तो ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए ग्रहों का जो योग है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। बुद्धि में कुछ नए कार्य आ सकते हैं और उनके द्वारा आपको विशेष तौर पर लाभ बन सकता है। जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं, जो लोग देश से बाहर से संबंध रखते हैं, उनके लिए अच्छे उन्नति के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के संबंध में अच्छा उन्नति का योग दिखाई देता है। बच्चों से आपको विशेष तौर पर कुछ नया उपलब्धि प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भाग्य को जगाने के लिए विशेष तौर पर एक उपाय कर लेना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा तिल के तेल का एक दिया जलाकर वहां प्रणाम कर दें, थोड़ा जल डाल दें। उससे आपका शनि भी अनुकूल होगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं 16 तारीख की बात करें, 16 तारीख के रविवार का दिन है, एकादशी का शुभ योग पड़ रहा है और भगवान विष्णु की उपासना करने का सबसे सुंदर दिवस है। और ऐसे में आपके ग्रहों के अनुसार से जो सूर्य आपका अच्छा योग नहीं बनाने वाला राहु के साथ बैठकर, तो इस दिन विशेष तौर पर आपको भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक काम करें, उस दिन नमक का सेवन ना करें और चावल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है क्योंकि आपके लिए जो समय रहेगा वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना है, क्रोध में नहीं फंसना है।
इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में चले गए हैं और वो कहीं ना कहीं शनि के साथ मिलकर कुछ कष्टमय योग बना सकते हैं, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए चावल का दान मैंने आपको बताया वो कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को बड़ा सुंदर दिवस है, उस दिन सोमवार भी है और खासतौर पर द्वादशी का योग पड़ रहा है, शाम के समय त्रयोदशी आ जाएगी और सोम प्रदोष का योग बन जाएगा। देखिए 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बन गया है। ये सोम प्रदोष का योग समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग होता है, तो हमें अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय तो विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर ले, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सहजुं हों ओम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। वाणी के दोष के कारण से कहीं नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 18 तारीख की बात करें तो मंगलवार का शुभ अवसर पड़ेगा और ऐसे में मास शिवरात्रि रहेगी, यानी भगवान शिव की उपासना करने का दिन। देखिए मंगलवार का दिवस और मासिक शिवरात्रि, तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान मंगल के समस्त ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। मंगल है कौन, इस बात का भी समझ लीजिए। मंगल वास्तविक तौर पर शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए, वीरभद्र ही तो है, जो भगवान शिव का जो क्रोध का जो वहां पर सती जब मैया सती हुई तो वो कहा जाता है कि जो भगवान के क्रोध से पसीना जमीन पर पड़ा उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और वही भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल ग्रह बने। तो इसलिए भगवान शिव का संबंध विशेष तौर पर उस ग्रह के साथ है, तो शिवरात्रि का उस दिन योग पड़ गया है, तो कोशिश करें भगवान शिव के निमित्त उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें। देखिए आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और विशेष तौर पर आपके जो ग्रह दिखाई रहे हैं, खास तौर पर परिवर्तन का योग बन गया है। शाम पिछले दिन जो एक दिन पहले ही शाम के समय रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास चंद्रमा भी बदल गए हैं, मीन राशि में आ गए हैं और आपके बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाने का सुंदर अवसर बन गया है। तो ऐसे में उन्नति का योग बनता है, लाभ का योग बनता है, पैसे की आमदनी बढ़ सकती है, कुछ कई जगहों से विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी के द्वारा आपको विशेष तौर पर लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है, तो इसका उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं बात करें हम 19 तारीख की, तो 19 तारीख को चतुर्दशी भी है और साथ साथ शाम के समय अमावस्या आ जाएगी। तो क्या होगा, पितृक कार्य के लिए अमावस्या बड़ी दिखाई देती है अच्छी। कई लोगों के जीवन में क्या होता है कि पितृ ऋण बहुत परेशान करता है, तो इस स्थिति में विशेष तौर पर आपको क्या करना चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्म शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करा दें, गौ को के निमित्त ग्रास निकाल दें, किसी गौशाला में भोजन भेज दें। इसको करने से दैविक दृष्टिकोण से आपको अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कल्याणकारी योग बनेंगे। और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर सही दिखा रही है, योग आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है और विशेष तौर पर आपके द्वारा किए गए कार्यों से विशेष तौर पर व्यवसायिक कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से कोई कार्य कराना हो तो जाकर बात कर लीजिए, काम आपको पूरी तरह से संपादित होते दिखाई दे रहे हैं। मन में दुविधा मत पालिएगा, क्योंकि आपका ग्रह इस प्रकार का है कि सामने मन में हाँ ना की स्थिति चल सकती है, तो हाँ ना छोड़िए, पॉजिटिव होइए और करिए काम, आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 20 तारीख को चंद्रमा जो है वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके अष्टम भाव में मार्ग विशेष तौर पर चले जाएंगे। और अष्टम भाव में पहले से ही सूर्य, राहु और खासतौर पर बुध विद्यमान है। इस दिन ग्रहण लग रहा है, इस दिन सूर्य ग्रहण का योग पड़ रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत में सूर्य ग्रहण उस दिन दृश्य नहीं होगा, लेकिन हमारे दर्शक पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जगह जगह से हमारे पास फोन भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है, यदि हम बात करें कि कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ नहीं रहेगा, थोड़ा भारी रहेगा। आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है और राज्य संबंधित कार्यों में भी बड़ी सावधानी के साथ अपने कीर्ति का, विशेष तौर पर मान का, सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में समय भारी हो सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा यह है कि आप कुछ उपाय करने का प्रयास करें। ऐसे में हमारे यहाँ कहा गया कि स्नान ग्रहण में 3 कार्य बड़े प्रशस्त कहे गए, स्नान, दान और यज्ञ। ग्रहण से जो पहला भाग है उसमें स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्य में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहणांते दानम, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य बताए गए हैं तीनों समय में, तो आप इसको अवश्य करने का प्रयास करें। और दान स्वरूप में आपके लिए अच्छा यह दिखाई देता है कि साबुत अनाजों का दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। तो इस प्रकार से 10 दिनों का कैसा रहेगा भविष्यफल कन्या राशि वालों के लिए हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, देखिए राशिफल जर्नल है,
इसके बाद भी बहुत सारी ग्रह गणना आपके जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे विचार विमर्श के उपरांत ही देनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमारे आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।